के आई, फिर ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बड़े करे, फिर ठाकुर जी को स्नान कराया, फिर नए वस्त्र धराए, श्रृंगार धराए, और फिर भी मुख दिखाया तो मुख दिखा, हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। वापिस ठाकुर जी के श्रृंगार बड़े करे, करते करते 10-15 बार ठाकुर जी को स्नान कराया, फिर ठाकुर जी को स्नान कराया, फिर नए वस्त्र धराए, नए श्रृंगार धराए, और जहां दर्पण दिखाने गए ठाकुर जी ने विचार किया जो अब इसको हंसता मुख नहीं दिखाया तो पूरे दिन नभाती रहेगी, और जहां दर्पण दिखाया और ठाकुर जी मंद मंद हंस गए, और जहां ठाकुर जी मंद मंद हंस गए तब उसे संतोष हुआ, हाँ अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार करी। और फिर तो ऐसी दशा हो गई कि वो ठाकुर जी के कमरे में प्रवेश करे और उसको देखते ही ठाकुर जी को हंसी आ जावे। और जब बहुत समय के बाद उसकी सास आई, कहा ठाकुर जी आपको श्रम बहुत दिया होगा, अब मैं आपकी सेवा ध्यान से करूंगी। ठाकुर जी ने भी कहा देखो आप प्रभु की सेवा बहुत सुंदर करती हो, मेरी सेवा, पर सब सेवा आप भले खुद करना, पर मुझे दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से करवाना। इसी बहाने मैं हंस तो लेता हूं, सारे दुनिया के लोग मेरे पास आते हैं और अपने दुखड़े रो रो के मुझे रुला जाते हैं, पर ये पहला भक्त मेरे पास ऐसा आया जो मेरे पास आके मुझे हंसा जाता है। ऐसे भक्त मुझे कहां मिलते हैं जो आके मुझे हंसा जावे? तो प्रभु कब हंसे? जब ऐसा निष्कपट भाव दिखे, जब प्रभु के अंदर भी विश्वास आ जाए कि ये मुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ मुझे चाहता है, तब प्रभु उस पर मंद मंद हास्य करें। क्योंकि हास्य के भी बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ गोपियाँ और कोई हास्य की बात नहीं कर रही, पर कह रही कृपानाथ आप कृपा करके आपके उस मंद मंद हास्य का हमको दर्शन कराओ, क्योंकि हे प्रभु हम उसी मंद हास्य के लिए याञ्छु हैं। इसलिए तो गोपियाँ कहती हैं ब्रज जनातिहन वीरयोषिता निज जन स्मय वंशन स्मिता रो रहे हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। रो रहे हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। गोपियां भी विचार कर रही हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने सामने खड़ा है तो उसे ऐसा कहें तो कितना खराब लगे, जरा हंस के दिखाना। हाँ, कोई अपने सामने खड़ा हो, अपन कहते हैं जरा हंस के दिखाना, व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं लगता। पर गोपियां ये सोच के बैठी हैं कि जब ठाकुर जी एक बार मिले तो सही, ठाकुर जी को ऐसा अपने बातों में उलझा लेंगी, ठाकुर जी को ऐसे ऐसे बातों में लगा देंगी और ऐसे ऐसे प्रसंग कहेंगी कि वो सुनते ही ठाकुर जी के मुख में स्मित आ जाए। और जहाँ प्रभु के मुख में स्मित आ जाए तो स्मित को देखते ही, उस मंद हास को देखते ही हमारा मद जो है वो चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कई बार हमने प्रयत्न किया कि ठाकुर जी गलत गलत वायदे करते हैं पर उस वादों को पूरा नहीं करते, और गोपियाँ हर बार सोचती हैं कि अब तो कुछ भी हो जाए ठाकुर जी की ओर देखना ही नहीं है। क्योंकि जब हम ये प्रण करके बैठी होती हैं ठाकुर जी से बोलना नहीं है, ठाकुर जी से देखना नहीं है, तो पता नहीं ऐसी मीठी मीठी मुस्कान करके हमको मना लेते हैं। और प्रभु की मुस्कान में भी माया है। प्रभु जब जब भी मुस्कावे, सामने वाले के ऊपर ऐसी माया छा जावे कि उनके मुख के अलावा उसे और कोई दिखे ही ना। तो गोपियाँ कहती हैं जब ठाकुर जी से हम रूठ के बैठ जावें और ठाकुर जी मनाने आवें तो कुछ भी हो जाए, आज प्रभु से मानना ही नहीं है। पर पता नहीं उनके मुखारविंद में ऐसा क्या है कि कितना भी मान करके बैठे पर मान कर ही नहीं पाती।
आज तो उसने संकल्प कर लिया, वचन ले लिया कि जाए ठाकुर जी को देखना ही नहीं है। और जहां ठाकुर जी बनाने आए वो लंबा घूंघटा ओढ़ के बैठ गई, और जहां लंबा घूंघटा ओढ़ के बैठ गई, ठाकुर जी बनाने आए, ठाकुर जी इस तरफ देखें वो उस तरफ घूम जावे, ठाकुर जी उस तरफ देखें ये इस तरफ घूम जावे। और जहां ठाकुर जी को देखने की मना करी थी, पर जहां ठाकुर जी सामने बैठे हैं, ठाकुर जी ने भी परीक्षा करनी चालू करी। अभी तक तो मैं पीछे आ रहा था, तू घूम रही थी, बच रही थी, अब देख मैं कुछ नहीं करता, तेरे सामने खड़ा हो जाता हूं। और जहां ठाकुर जी कुछ करे बिना सामने खड़े हो गए, और अब उस गोपी की दशा ऐसी हो गई जैसे चंद्रमा को देख के चकोर चपल हो जाते हैं, ऐसे ही प्रभु सामने खड़े हैं, मार्ग में घूंघट है। और सखी विचार करने लगी, अरे ये माया का आवरण प्रभु के दर्शन करने नहीं दे रहा, सामने प्रभु है, देखूं कि ना देखूं, देखूं कि ना देखूं, जो देखूंगी तो सारा मान धरा के धरा रह जाएगा, और यदि नहीं देखूं तो आज ठाकुर जी सामने आके खड़े हैं और प्रभु के उस मुखारविंद के दर्शन से वंचित रह जाऊंगी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। गोपी कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी, गोपी कुछ संकल्प नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर हुई, गोपी ने विचार किया, अरे ऐसे श्याम सुंदर जब सामने खड़े हों तो कहते हैं जब प्रभु अपने सन्मुख आवे तो प्रभु को कुछ ना कुछ भेंट देनी चाहिए, तो आज प्रभु को मैं भेंट क्या दूं। बोले प्रभु को भेंट भी वो देनी चाहिए जो अपने लिए सबसे कीमती हो। तो आज मेरे पास सबसे कीमती क्या है, तो कि प्रभु को न देखने का जो वचन मैंने लिया था वो मेरे लिए सबसे कीमती है, तो प्रभु के ऊपर से वही नौछावर करके फेंक दे देती हूं। तो प्रभु को न देखने का जो संकल्प गोपी ने लिया था, वो संकल्प ही उसने प्रभु के ऊपर से वार के फेंक दिया। और जहां प्रभु के ऊपर से वार के फेंक दिया, तब प्रभु के दर्शन हुए, और जहां प्रभु ने मंद मंद हास्य करा और गोपी वहीं मूर्छित होके गिर गई। और कई बार मैं प्रसंग भी कहता हूं ना प्रभु के हास्य का, कई बार मैं प्रवचनों में कहता रहता हूं कि प्रभु का हास्य कैसा, तो कहते हैं प्रभु का हास्य अद्वितीय है, और अद्वितीय यानी ऐसा हास्य किसी का हो ही नहीं सकता। प्राय अपने प्रवचनों में प्रसंग कहता हूं छुपा छुपी के खेल का, कि एक बार ठाकुर जी अपने पूरे परिकर के संग और स्वामी जी अपने पूरे परिकर के संग मिले, कहां पे, रास चौतरे के ऊपर। कहां मिले, रास चौतरे के ऊपर। और निर्णय किया चलो स्वामी जी अपन रास प्रारंभ करें। पर स्वामी जी कहती हैं प्रभु आज मेरे मन में एक नया मनोरथ है। प्रभु ने कहा नया मनोरथ क्या है। स्वामी जी कहती हैं प्रभु ये है तो रास चौतरा, पर मेरी ऐसी इच्छा है कि आज रास नहीं करना, आज यहां अपन छुपा छुपी का खेल खेलें। प्रभु कहते हैं अरे छुपा छुपी का खेल खेलना है तो सघन कंदराओं में चलो, जहां घीच झाड़ियां हैं, घीच वन है। स्वामी जी कहती है प्रभु कुछ भी हो जाए, मुझे तो छुपा छुपी का खेल खेलना है, और वो भी रास चौतरे के ऊपर ही। ठाकुर जी कहते हैं रास चौतरे में छुपने की जगह कहां है, छुपे कहां। स्वामी कहते हैं प्रभु कुछ भी हो जाए, ऊपर से मेरी 3 शर्तें भी हैं। प्रभु कहते हैं शर्तें और हैं। बोले हाँ। बोले क्या शर्तें हैं। प्रभु गोपियां कहती हैं देखो स्वामी प्रभु, पहली शर्त तो ये कि जिसके छुपने की बारी हो वो इस रास चौतरे से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी शर्त ये, एक ने छुपने